सातवें आसमान पे, ठीक है। सो यूडी एन एन जी डी। तो उसने बोला कि इसमें क्या करना चाहिए जरा बताना। तो हम लोग ने ये स्टॉक पे एनालिसिस किया और अभी ये हुआ। अभी किसी ने कुछ नोटिस किया क्या फर्क है? इसने बोला बाय करो, बाय करने के बाद बोला सेल करो, फिर बोला बाय करो, फिर बोला सेल करो, फिर बोला बाय करो सेल करो, बाय करो सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल। ठीक है। अभी दिख रहा है क्या हुआ? चल रहा है सिस्टम अपना। ठीक है। तो अभी ये है ना, ये अलग डीएनए है। अभी तक कैटरीना कैफ थी, अभी ये राखी सावंत है। बराबर। तो राखी सावंत है तो गेम बदल जाएगा। ओके। सो डीएनए इसका अलग है, तो ये मीन रिवर्ट हो रहा है। तो अगर आपने ट्रेंड फॉलोइंग का, आपको तो एक ही चीज आता है, पर आपने अगर मीन रिवर्जन नहीं किया तो ये स्टॉक आपको पीटेगा। तो अगर इसमें हम आरएसआई डाल दे तो आरएसआई बोलेगा ओवरबॉट है चलो बेचो। आरएसआई ने बोला ओवरसोल्ड है चलो खरीदो, तो चला, बेचा तो टूटा। फिर से आरएसआई ने बोला बाय करो तो चला। फिर से ओवरबॉट में गया, बेचो तो बेचा। फिर से आरएसआई ने बोला बाय करो तो चला। तो अभी दिख रहा है आरएसआई में एकदम मजा आ रहा है। ऐसा लगता है कल से यही करना चाहिए, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल। सो नाउ वाई इज आरएसआई सडनली वर्किंग? बिकॉज आरएसआई जो है ना, दैट इज बेसिकली अ मीन रिवर्टिंग टूल। मूविंग एवरेज जो है ना, वो ट्रेंड फॉलोइंग टूल है। ओके। तो हर एक टूल की एक अलग स्पेसिफिक यूज है और स्पेसिफिक मेथड है उसको ट्रेड करने का। ओके। सो अगर आपने इसको उधर यूज किया या उसको इधर यूज किया ना, देन देर इज अ प्रॉब्लम। यहां तक समझा आपको? डीएनए ही अलग है पूरा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो, कौन से मार्केट में अप्लाई कर रहे हो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर ना, एक तो करेंसी है, दूसरा बात यह है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इकोनॉमी एक दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया बीमार पड़ता है ना, तो न्यूजीलैंड को भी बुखार आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का ट्रेड एक दूसरे के साथ बहुत हैवीली टाइड अप है। ओके। सो दैट इज वाई इट इज मोर ऑफ अ मीन रिवर्टिंग करेंसी। ओके। डीएनए समझा आपको? सो फॉर ट्रेंड फॉलोइंग मीन रिवर्जन। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। तो मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाता हूँ। ठीक है। तो फिर से पीपीटी पे जाते हैं। तो ये हो गया डीएनए का बाद। नाउ विल मूव टू द लास्ट फेज। ठीक है। टाइप्स ऑफ टेक्निकल ट्रेडर्स। यही चीज आपने काफी सुनी होगी कि मैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, मैं तो मिड टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, मैं तो ये जार्गन्स बहुत सुने रहेंगे, मैं मोमेंटम वाला हूँ, मैं तो डे ट्रेडर हूँ। ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है। नॉर्मली जो बंदा लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और पोजिशनल ट्रेडिंग करता है ना, वो पैसिव ट्रेडर्स वाले कैटेगरी में आता है। और जो बंदा मोमेंटम, स्विंग, डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करता है, वो नॉर्मली एक्टिव ट्रेडर की कैटेगरी में फिट होते हैं। ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इनको क्या, इनके मीनिंग्स क्या है। सो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वो होता है जो नॉर्मली एक साल के ऊपर अगर आप कोई भी चीज को होल्ड करते हो ना, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैटेगरी में चले जाता है। ठीक है। अगर आप 3 से 6 महीने का होल्डिंग करते हो, तो यू फॉल इनटू द मिड टर्म कैटेगरी होल्डिंग। ओके। 3 से 6 महीना। जो लोग पोजिशन ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग नॉर्मली पोजीशन एक हफ्ते से ज्यादा और 2-3 महीने से कम। ओके। तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 20 दिन। ठीक है। इस टाइप का जो पोजीशन है वो पोजीशन वाले कैटेगरी में आ गया। मोमेंटम एंड स्विंग वाले जो होते हैं, वो लोग पोजीशंस को 1 दिन से ज्यादा और 1 हफ्ते से कम रखते हैं। ठीक है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 4 दिन ऐसे। ठीक है। डे ट्रेडिंग मीन्स इंट्राडे ट्रेडिंग, जो 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, फिर एंटर होगा और 3:30 के बजे सब खाली करके जाएगा। एक भी स्टॉक घर पे नहीं लेके जाते, उसको हम बोलते हैं डे ट्रेडर, मतलब इंट्राडे ट्रेडर। स्कैल्पर वो होता है जो इंट्राडे ट्रेडर तो होते हैं, लेकिन उनकी ट्रेडिंग बहुत फास्ट होती है। ठीक है। मतलब वो है ना, एक दिन में शायद से 30 ट्रेड भी मारता रहेगा और कभी कभी 50 ट्रेड भी मारता रहेगा, कभी कभी ना ऐसे। तो बाय करेगा, सेल करेगा, अभी लिया 2 रुपए में निकलेगा, अभी लिया 3 रुपए में निकलेगा। तो है ना, फटाफट फटाफट पोजीशन निकालते हैं, चर्निंग बहुत करते हैं वो लोग। दीज आर बेसिकली स्कैल्पर्स हु ओपन एंड क्लोज पोजीशन विद इन फ्यू मिनट्स और इवन सेकेंड्स। ओके। तो इतना फास्ट, लो से लेके इतना फास्ट होता है यार ट्रेडिंग। ठीक है। तो इस सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अभी सवाल क्या है पता है? क्वेश्चन इज हु आर यू। सबसे इंपॉर्टेंट। हर एक ट्रेडिंग स्टाइल के खुद का एडवांटेज भी है और खुद का डिसएडवांटेज भी है। बट ये बहुत डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की आपको क्या सूट करेगा। ठीक है। therefore it is very critical to identify your core personality as a trader. core personality as a trader मतलब आपको, योर कोर पर्सनालिटी, लेट से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं स्कैल्पिंग करना है,
तो स्कैल्पिंग करते वक्त आपको ये 2 बार सोचना पड़ेगा कि अभी टॉयलेट जाऊं कि टॉयलेट नहीं जाऊं। तो आपको इस टाइप का ट्रेडिंग जमेगा। वेर यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस, यू आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, अभी 6:30 के बाद फोन कर यार, अभी कोई फोन नहीं उठाएगा मैं, और स्क्रीन के सामने बैठकर ढाला ढाला ट्रेड मार रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम अच्छा नहीं है, खाली सवाल है कि आपको सूट करेगा क्या, इज इट इन योर डीएनए। या फिर आप ऐसे हो कि यार एक काम कर, मैं ना 3-4 दिन एकदम बेस्ट है, मान लिया, शांति से स्टॉक 2-3 दिन ट्राई करने में मिल रहा है, बाकी का मैं मेरा दूसरा काम भी करता हूँ, और मैं पोजिशन स्विंग आराम से करता हूँ, तो ट्रेडिंग का ट्रेडिंग भी हो जाता है और मेरा काम बिजनेस जॉब भी हो जाता है। या आपको वो सूट करता है। तो पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सूट करना चाहिए। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर जो है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर इंडिया का अच्छा बैट्समैन है, बराबर। धोनी पता है सबको, धोनी भी अच्छा बैट्समैन है कि नहीं है? तो धोनी ओपनिंग में क्यों नहीं आता है? इफ धोनी इज अ गुड बैट्समैन, तो धोनी क्यों सीधा फर्स्ट ओपनिंग नहीं करता है? राइट, तो दैट इज अ क्वेश्चन, व्हाई ही डज नॉट डू दैट। तो बेसिकली सीन ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर जो है ना, उसका डीएनए कैसा है पता है, ही इज बेसिकली वेरी काम एंड कंपोज पर्सन। वो पहले गेम में आएगा, फिर देखेगा भाई कैसा पिच विच है, बॉलर कैसा है, बॉल कैसा आ रहा है, हवा कितना है, फिर वो 2-3 बॉल वेल लेफ्ट करेगा, फिर 2-3 पेड करेगा, फिर एक एक रन लेगा, फिर वो गेम सेट करेगा। तो धीरे धीरे सचिन गेम सेट करके फिर बाद में वो टिक गया ना, उसने 50 रन मार दिया आराम से, फिर बाद में ना इंडिया पे प्रेशर कम हो जाता है, और पीछे वाले बैट्समैन फिर आराम से खेल सकते हैं। तो ही बेसिकली सेट्स द मोमेंटम। धोनी कैसे पता है? धोनी बोले कि भाई अगर इंडिया को अभी 20 बॉल में 60 रन मारने का है ना भाई, अभी लफड़ा हो गया है, 20 पे 60 मारने का है, तो ये कौन करेगा? तो तभी धोनी उतरता है मैदान में कि भाई चल, अभी लफड़ा वाला जो काम है ना, वो सब धोनी हाथ में लेता है। लेकिन उसका डीएनए कैसा है? फायर फाइटिंग डीएनए। अगर 20 बॉल में आप बोलेगे ना सचिन को, भाई सचिन 60 रन मारने का है, कुछ भी करके, तो सचिन खेल ही नहीं पाएगा वो प्रेशर में। वो बोलेगा यार 20 बॉल में 60 रन कैसा मारेगा। धोनी क्या बोलेगा, अरे 20 में 60 में चल, ठीक है आने दे। तो 5-6 सिक्स मार के गेम खलास कर देगा वो। तो धोनी का जो डीएनए फायर फाइटिंग है, जो सचिन कर सकता है ना, वो धोनी नहीं कर पाएगा। और जो धोनी कर सकता है वो सचिन नहीं कर पाता। ठीक है, द्राविड जो है, द्राविड कर सकता है क्या धोनी का काम? ठीक है, और धोनी द्राविड जैसा खेल सकता है? नहीं खेल सकता। द्रविड़ 92 बॉल्स में भी एक रन मार के टीका टीका के पका सकता है बॉलर को। धोनी इतना डिफेंस करेगा तो वो पागल हो जाएगा। तो वो उसके डीएनए में नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली जब भी मैंने ना बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग किया, मेरे इंस्टीट्यूशन, मेरे ऑफिस में एक लड़का था ना, वो भी ऐसे ही करता था। वो क्या करेगा पता है, उसको है ना जॉब भी करना है, जॉब भी सही से नहीं करता है, और उसको ना इंटरनेट ट्रेडिंग का बहुत कीड़ा था, इंटरनेट ट्रेडिंग। तो ना ही जॉब बराबर करता था, ना ही वो इंटरनेट ट्रेडिंग सही से करता था। तो क्या करता था पता है, वो है ना, मतलब बॉम्बे में देयर इज वन प्लेस, मुंबई के बाहर कल्याण करके ठाणे सिटी में एक जगह है। ओके। तो वो है ना, थाने से ना जॉब के लिए निकलेगा ना, तो है ना ट्रेन के बाहर है ना ऐसा ऑप्शन का सौदा मारेगा, और वो ट्रेन के अंदर घुस जाएगा। वो ट्रेन के अंदर जाएगा ना, फिर नेटवर्क गायब। तो वो ट्रेन के अंदर ना फिर उसका बीपी हाई लो होता रहता है, अरे यार वो नेटवर्क चला गया, उसका भाव क्या हो रहेगा। तो वो है ना ऐसा ट्रेडिंग करता है, फिर बाद में आधा ध्यान ऑफिस में, आधा इंट्राडे, आधा ऑफिस का काम खराब करेगा, इंट्राडे अच्छा नहीं करेगा। तो इजीली ही उसका डिसएडवांटेज क्या था कि उसके पास टाइम नहीं है। तो अगर आप वो काम को जस्टिस नहीं दे सकते हो, तो फिर इंट्राडे मत करो। अगर आपके पास 10 चीज हाथ में है, और आप फिर बोल रहे हो कि मैं इंट्राडे भी करूँ, तो फिर सब नहीं कर पाओगे। तो आपको प्लानिंग वो हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास कितना टाइम है, आपको क्या सूट करता है, वो सब चीजें देखना जरूरी है, वरना क्या है, आप अच्छा भी करते रहोगे ना, फिर भी आप उसको जस्टिस नहीं दोगे, वो काम को बिगाड़ दोगे। ठीक है, सो वी शुड नो आवर पर्सनैलिटी। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी लोग फर्स्ट टाइम आते हैं ना मार्केट में, तो वो है ना पहले इधर से चालू करते हैं, फिर लाफा खा खा के वो इधर आ जाते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं भाई लॉन्ग टर्म ही करो, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर जब वो सीखता है ना, फिर धीरे धीरे वो फिर से इधर आता है। और सीखने के बाद व्हेन ही डज दिस परफेक्टली वेल, फिर वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो सबको है ना पहले T20 खेलने का अच्छा होता है कि मैं पहली बॉल पे आके सिक्स मार लूं। ठीक है। बट एक्चुअली में नेट प्रैक्टिस अगर खेला रहेगा ना, तो उसके बाद में रणजी ट्रॉफी खेला, उसके बाद में स्टेट लेवल खेला, उसके बाद में टेस्ट मैच खेला, फिर 50-50, फिर 20-20 खेलोगे, तो आप ये इसमें अच्छे से टिक पाओगे। ठीक है। तो ऑफकोर्स मैं आपको सारे के सारे फॉर्मेट सिखाऊंगा कैसे करना है। एंड ऑफकोर्स मैंने मैंने भी यही किया, मैं इधर से मार खा के इधर आया हूँ, फिर मैं इधर से फिर से इधर आया हूँ। ठीक है, सो नाउ आई डू एवरीथिंग। बट मेजर अमाउंट ऑफ मेरा जो एरिया होता है वो यहाँ पे ज्यादा होता है, और ये भी। ठीक है, तो ये मेरा स्वीट स्पॉट है, मुझे यहाँ पे बिल्ड करने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको आपका डीएनए भी देखना, दैट यू विल कम टू नो। एंड आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आपको तो पहले सब प्लेट में रेडी मिलेगा, क्या सिस्टम है, क्या रूल्स है। तो इफ यू जस्ट प्रैक्टिस, यू विल बी एबल टू डू दिस इन इवन 1 मंथ और 2 मंथ्स। ठीक है, 1 महीने के बाद सीखने के बाद भी आप ये कर पाओगे। तो आपको इतना लंबा रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जो लोग फुल टाइम करियर वाले हैं, उनको मोमेंटम, डे ट्रेडिंग और स्विंग,
सॉरी, मोमेंटम स्विंग एंड स्कैल्पिंग ज्यादा काम में आएगा, डे ट्रेडिंग। और जो लोग बिजनेस या जॉब कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मली पोजिशनल, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ज्यादा ये होता है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करो ना, तो आप आपके जॉब के साथ ना एकदम इजीली ये कर सकते हो। जॉब और बिजनेस के साथ 3-4 दिन का पोजीशन क्रिएट करने का, दैट इज बेस्ट। ठीक है, आपको ना डिसीजन लेने के लिए टाइम भी मिलेगा, और आपको जो ट्रेडिंग करने का जो ये है ना एक्साइटमेंट, वो भी फुलफिल होगा। ठीक है, सो बैलेंस कर सको ऐसा काम करना है। ऐसा नहीं करना है कि हम काम करने का ट्राई करें लेकिन टाइम जस्टिफाई नहीं करें, हम सब बिगाड़ दें। ठीक है, फिर बाद में मजा नहीं है वो काम करने का। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। यहाँ तो कोई किसी को डाउट है? सो फार एनी डाउट्स? ओके, परफेक्ट। कोई क्वेरीज अगर हो? नो, परफेक्ट, थैंक यू, सुपर। तो फिर आज का जो टॉपिक है ना, दिस वाज द लास्ट स्लाइड इन आवर टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं वो टॉपिक फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन है। तो यही वाला टॉपिक अभी हम लोग डायरेक्टली ट्यूसडे को ही करेंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे को जो है अपना लास्ट सेशन है अभी। एंड ऑफ कोर्स आपका कोई क्वेरीज है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हो। मैंने ट्रेंड लाइन सेटिंग अभी तक सेंड नहीं किया है ग्रुप में। ठीक है, तो मैं ट्रेंड लाइन भी 1-2 दिन में मेक श्योर दैट आई सेंड यू ट्रेंड लाइन टू कॉपी पेस्ट। अपना जो प्रैक्टिस बाकी था वो हो जाए। मेरे पास ये थोड़ा भी मेरा बहुत टाइट था, तो इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट टू डू इट। समीर, यस, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए सर, कुछ सर बोलना है आपको? पॉलीकैब के बारे में बताइए ना। पॉलीकैब में क्या? मतलब पॉलीकैब का आज क्या बताऊं? आज जो 20% का जो फॉल आया ना उसके बारे में। तो बेसिकली पॉलीकैब में शॉर्ट था। पॉलीकैब में देयर वाज नेगेटिव डाइवर्जेंस। आपको पॉलीकैब मैंने बोला था ना? नहीं सर, अच्छा, तो वीकली मेरे में दोस्त, निगेटिव डाइवर्जेंस था। हाँ, डाइवर्जेंस था उसमें। हम लोग ने पॉलीकैब डिस्कस किया था, आई एम नॉट श्योर। तो डाइवर्जेंस था, इसकी वजह से वो रिवर्स, तो दैट वाज अ रिवर्सल ट्रेड पॉलीकैब का। वीकली में ना सर। हम्म ये पॉलीकैब का चार्ट है ना, अपने ग्रुप पे डाला था मैंने। आई थिंक सो, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ग्रुप में मैंने आपको ऐड किया था ना उसमें, तो वहां पे ना भाव नया हाई मार रहा था, एंड आरएसआई वाज नॉट मेकिंग न्यू हाइस। इसलिए पॉलीकैब में नेगेटिव डाइवर्जेंस था, एंड देन देयर वाज अ फॉल, वैसे। और यस एक सर, एक रीजन श्योर मैं सर। बताऊंगा जब ये नेक्स्ट सेशन में, आई विल टेल यू वन मोर रीजन क्यों गिरा वो। यस ओके सर। हम्म। राजेंद्र सर, कैन आई गेट लास्ट? सर राजेंद्र सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो सर? अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आई कैन सेंड यू ऑल द वीडियोस। आई मीन व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी वीडियोस है। तो ओके, कर्व का डिटेल सर। सो बेसिकली कर्व ट्रेंड लाइन का बात करें, हाँ जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप की सर मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। एक सेकंड, मेरा नंबर सर मैं आपको सेंड करता हूँ, मुझे खाली व्हाट्सएप कर दीजिए ना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड करता हूँ। मैंने सर मेरा नंबर सेंड कर दिया आपको। मुझे खाली मैसेज कर दो, तो मैं आपको व्हाट्सएप की लिंक सेंड कर देता हूँ। मेरे पास अभी हैंडी नहीं है वो, वरना मैं आपको यहाँ पे ही भेज देता। ओके, सो एक से मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ, बिकॉज रिकॉर्डिंग लंबा हो जाएगा।